हरे कृष्णा। मॉर्निंग जपा सेशन में आने के लिए आप सब भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। आज का श्रीला प्रभुपाद जी का कोट है 1975 मायापुर। कृष्णा इज गोपिका कांत राधा कांत, that is Krishna's real identification. He is a Gopika Kant and he is Radha Kant. This relationship with Krishna and gopis, that is the highest perfectional realization of the absolute truth. हिंदी में अनुवाद है, श्री कृष्ण गोपिका कांत हैं, राधा कांत, यह श्री कृष्ण की सच्ची पहचान है। वे गोपिका कांत हैं और वे राधा कांत हैं। श्री कृष्ण और गोपियों के बीच यह संबंध परम सत्य का सर्वोच्चतम साक्षात्कार है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। श्री प्रभुपाद जी इस कोट में बता रहे हैं कि भगवान श्री कृष्ण राधा कांत गोपिका कांत जाने जाते हैं। इसका मतलब है कि गोपियों को, राधा रानी को वो सबसे अधिक प्रिय है और उन्हें भी गोपियां और राधा रानी सबसे अधिक प्रिय है। गोपियों का, राधा रानी का एक ही उद्देश्य रहता है कि वो किस प्रकार भगवान श्री कृष्ण को प्रसन्न करे। कृष्ण वांछा पूर्ति करे आराधन, अतएव राधिका नाम शास्त्र बखान। क्योंकि राधा रानी हर समय भगवान श्री कृष्ण की प्रसन्नता के लिए, उनकी इच्छा पूर्ति करने के लिए आराधना करती रहती है, इसलिए उनका नाम राधिका है। इस तथ्य को समझने के लिए एक कथा बड़ी सुंदर है जो आप सबने सुनी होगी, लेकिन फिर भी इसको दर्शाने के लिए इससे अच्छी कोई और कथा नहीं लगती मुझे। भगवान श्री कृष्ण हमेशा ब्रिज की गोपियों की, राधा रानी की प्रशंसा किया करते थे, उन्हें याद किया करते थे। नारद ने अनेकों बार श्री कृष्ण के मुखारविंद से गोपियों की महिमा सुनी है, गोपियों के प्रेम के बारे में सुना है। वो सोचते थे कि ऐसी क्या बात है गोपियों में, राधा रानी में, कि कृष्ण की इतने और भक्त हैं, इतनी रानियां हैं, पटरानियां हैं, उनको ही क्यों याद करते हैं। तो एक दिन भगवान श्री कृष्ण, नारद इस इच्छा को लेकर कि मैं उनसे जाकर पूछूंगा कि क्या बात है राधा रानी में, गोपियों में, द्वारका आए। भगवान श्री कृष्ण अंतर्यामी है, परमात्मा रूप में वो सबके मन की बात जानते हैं। वो जान गए तो उन्होंने सिर दर्द का बहाना लेकर लेट गए। भगवान सच्चिदानंद विग्रह है, वो कभी बीमार नहीं पड़ते। उस लीला के लिए उन्होंने सिर दर्द का बहाना किया और द्वार पर रुक्मिणी जी को खड़ा कर दिया कि किसी को अंदर मत आने दिया जाए। नारद आए, नारद ने पूछा कि कृष्ण कहाँ है। रुक्मिणी ने कहा कि कृष्ण अस्वस्थ हैं, उनके सिर में दर्द है, किसी को अंदर जाने की आज्ञा नहीं है, लेकिन तुम हर जगह जा सकते हो, आप जाइए। नारद गए, श्री कृष्ण चादर लेटे हुए थे, चादर लपेटकर। उन्होंने, नारद ने पूछा क्या बात है कृष्ण। तो कृष्ण ने कहा कि मेरे सिर में दर्द है। तो नारद ने कहा कि मैं किसी वैद्य को बुलाऊं। श्री कृष्ण ने कहा कि मैंने गुरु गृह में आयुर्वेद की विद्या भी पढ़ी है, मुझे मालूम है कि इसका क्या इलाज है, लेकिन वो कोई दे तभी ना। क्या इलाज है बताइए, मेरे को बताइए। कृष्ण ने कहा कि यदि कोई भक्त अपने चरणों की धूल मेरे माथे पर लगाए दे और वो मैं लगाऊं तो मेरा सिर दर्द ठीक हो सकता है। नारायण ने कहा ये कौन सी बड़ी बात है, आपके भक्त तो सारे संसार में, सारे ब्रह्मांड में है। तो सबसे पहले वो रुक्मिणी जी के पास गए
उन्होंने कहा कि कृष्ण के सिर दर्द है, उसकी दवाई आपके चरणों की धूल है, कृपया थोड़ी सी धूल लीजिए। उन्होंने कहा, नारद क्या बात करते हो तुम, कृष्ण भगवान है, हम अपने पाँव की धूल उनके माथे पर लगाएंगे तो हमें नरक में जाना पड़ेगा, ये नहीं हो सकता। नारद सभी पटरानियों के पास गए, सत्यभामा, कालिंदी, जामवंती इत्यादि इत्यादि, सब ने एक ही उत्तर दिया कि हमारा क्या होगा। फिर नारद देवकी वसुदेव के पास गए, ने सोचा कि इनका तो पुत्र है तो वो दे देंगी। तो जब देवकी वसुदेव के पास गए कि कृष्ण को आपके पाँव की धूल चाहिए, उनके सिर में दर्द है, तो देवकी वसुदेव ने कहा कि नारद सोच कर बोला करो, वो हमारे चरण छू लेते हैं, हमारे पुत्र हैं, हम करने देते हैं, लेकिन जानबूझकर हम ये भी जानते हैं कि वो भगवान है, उन्हें अपने चरणों की धूल देंगे तो हमारी क्या गति होगी। मना कर दिया। द्वारका में सबने मना कर दिया, नारद कहीं भी जा सकते हैं। वो बड़े बड़े ऋषियों के पास गए जो उल्टे लटक कर भगवान को पाने के लिए हजारों साल तपस्या करते हैं, लेकिन किसी ने भी उनकी इच्छा को पूर्ण नहीं किया। ब्रह्मलोक गए, ब्रह्मा जी से कहा कि मुझे आपके चरणों की धूल चाहिए कृष्ण के सिर पर लगाने के लिए। ब्रह्मा जी ने डांट दिया कि नारद तुम बड़े उद्दंड हो गए हो, किस प्रकार की याचना करते हो, कृष्ण परम भगवान है, मेरे पाँव की धूल वहां लगेगी तो मैं नरक में जाऊंगा। वो भगवान शंकर के पास गए, वहां भी यही उत्तर मिला। उज्जैन लोक, तप लोक, सभी लोकों में गए, सुतल में गए, पताल में गए, बलि महाराज के पास गए, प्रहलाद महाराज के पास गए, लेकिन किसी ने भी अपने पाँव की धूल देने से स्वीकृति नहीं दी, सबने इंकार कर दिया। नारद निराश लौट आए और कृष्ण को कहते हैं कि कृष्ण तुम्हारा सिर का दर्द ठीक नहीं हो सकता, कोई भी अपने पाँव की धूल देने के लिए तैयार नहीं है। तो कृष्ण ने कहा कि नारद क्या तुम वृंदावन गए थे, ब्रज में गए थे? नारद ने कहा कि वहां कौन से आपके बड़े भक्त, साधारण गोपियां हैं, उन्हें कोई शास्त्र ज्ञान नहीं, कुछ नहीं। तो कृष्ण ने कहा कि नहीं तुम वहां जाओ, वहां का कोई भी भक्त अपने पाँव की धूल दे देगा। नारद वृंदावन गए और उनकी मुलाकात पहले यमुना के तट पर गोपियों से हुई, राधा रानी से हुई। उन्होंने पूछा एक ही प्रश्न उनका कि हमारे कृष्ण प्रसन्न तो है, स्वस्थ तो है, आनंद में है? नारद ने कहा कि नहीं, उनके सिर में दर्द है। गोपियों ने नारद को बहुत डांटा कि तुम इतने बड़े ऋषि बने फिरते हो, तुम उनके लिए कोई दवाई नहीं ला सकते, उनका सिर दर्द ठीक नहीं कर सकते। ये सुनकर गोपियां बहुत उदास हो गई, दुखी हो गई, परेशान हो गई। तो नारद ने कहा कि मैं इसीलिए यहाँ आया। गोपियों ने कहा हम क्या कर सकते हैं? तो नारद ने कहा कि यदि कोई भक्त अपने पाँव की धूल दे और वो कृष्ण के माथे पर लगे तो उनका सिर दर्द दूर हो सकता है। तो गोपियों ने कहा ये कौन सी बड़ी बात। उन्होंने मैं यमुना के तट पर अपने पाँव से जमीन कुरद कुरद कर रज का ढेर लगा दिया कि जितनी चाहो ले जाओ। नारद ने कहा कि गोपियों तुम इसका परिणाम जानती हो? उन्होंने कहा क्या? कृष्ण परम भगवान है और तुम्हारे पाँव की मिट्टी उनके माथे पर लगेगी तो तुम्हें नरक में जाना पड़ सकता है। तो गोपियों ने कहा कि नारद हम करोड़ों जन्मों तक नरक में रह सकते हैं, जा सकते हैं, यदि इसके बदले एक क्षण भी हम श्री कृष्ण को सुखी कर सके। नारद हैरान रह गए उनकी भक्ति भाव देखकर और सबसे पहले उन्होंने उस रज में स्वयं स्नान किया, अपने सारे शरीर पर उस रज को बखेर लिया और वो रज लेकर वो कृष्ण के पास आए और कृष्ण को कहा कि गोपियों ने ये दी है। नारद को गोपियों की महिमा का
राधा कांत, गोपिका कांत, इसका मतलब पता लगा। श्री कृष्ण ने नारद से पूछा कि नारद, तुम भी तो एक मेरे भक्त हो, तुम भी ये कार्य कर सकते थे। नारद ने कहा कि हाँ, मैं भी कर सकता था, लेकिन फिर मुझे ब्रजांगनाओं की रज में स्नान करने का अवसर कैसे मिलता। तो नारद ने भक्ति सूत्र की रचना की, उसमें लिखा, यथा ब्रज गोपी का नाम, कि प्रेम हो तो ऐसा जैसे ब्रज की गोपियों का। तत् सुख सुखित्वम, उनका एक ही उद्देश्य है कि कृष्ण के सुख में हमारा सुख है। और कल हमने गौर पूर्णिमा मनाई, उसमें महाप्रभु क्या कहते हैं, आराध्यो भगवान ब्रजेश तनयो तद्धाम वृंदावनम रम्या काचित उपासना ब्रजबधू वर्गेण य कल्पिता श्रीमद् भागवतम प्रमाण अमलम प्रेमापुमर्थो महान। उसमें भी चैतन्य महाप्रभु यही बात बताते हैं कि हमें भगवान नंदनंदन, ब्रजेंद्र नंदन, वृंदावनवासी कृष्ण की आराधना करनी चाहिए। और कैसे करनी चाहिए? रम्या काचित उपासना ब्रजबधू वर्गेण य कल्पिता, जिस प्रकार ब्रिज की गोपांगनाएं, ब्रिज की गोपियां, राधा रानी भगवान की आराधना करती है, उस प्रकार हमें उनकी आराधना करनी चाहिए। उससे हमें क्या मिलेगा? श्रीमद् भागवतम प्रमाण अमलम प्रेमा पुमर्थो महान, पंचम पुरुषार्थ कृष्ण प्रेम है, वो हमें इससे मिलेगा। कौन कह रहे ये बात? श्री चैतन्य महाप्रभु मतम इदम तत्राद्रोह न परा। ये बात स्वयं भगवान श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के रूप में है, वो कह रहे हैं। इसलिए जो प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि कृष्ण राधा कांत है, गोपिका कांत है, वो इस दृष्टांत से हमें पता लगती है। और उनके पद चिन्हों पर चलते हुए हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम भगवान श्री कृष्ण की आराधना बिना किसी भौतिक इच्छा के उनकी प्रसन्नता के लिए करें, तो हमारा जीवन सफल होगा। हरे कृष्ण, धन्यवाद। थैंक यू प्रभु जी, बहुत ही सुंदर आपने बताया।